अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की हमारी क्लास है 10th में। हमारी आखिरी नज़म माल गोदाम रोड करेंगे हम, जो मिर्जा महमूद सरहदी ने लिखी है। मिर्जा महमूद सरहदी मर्दान में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल लतीफ था। तालीम का सिलसिला मर्दान ही में मुकम्मल हुआ। उन्होंने अपनी तालीम मर्दान ही में मुकम्मल की और अमली जिंदगी का आगाज फौज की मुलाजमत से किया। मतलब पहली जो जॉब की या पहली मुलाजमत की वो फौज की, मगर इसे गैर मौजू पाकर मुलाजमत छोड़ दी। इसके बाद शोबा तालीम से मुंसलिक हो गए, तालीम में आ गए, पढ़ाने लग गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर में तदरीस मतलब उस्ताद के फराइज सर अंजाम दिए। बाद उसके बाद इलामा मशरकी हाई स्कूल पेशावर के हेड मास्टर मुकर्रर हो गए। जिंदगी के बाद मराहलों पर इन्हें क्लर्क की मजदूरी भी करनी पड़ी। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे आए कि उन्हें या तो क्लर्क का काम करना पड़ा या मजदूरी करनी पड़ी। इन्होंने उम्र भर शादी नहीं की। आखिरी उम्र में दमे का शिकार हो गए, सांस की बीमारी का। तालिबे इल्मी के जमाने से ही शेर कहने का शौक रखते थे। महमूद सरहदी उर्दू तंजो मज़ाह में मुमताज हैसियत रखते थे, मुमताज आला। इनके तंजो मज़ाह तंज करके मज़ाहिया अंदाज में हर मसले को बयान करते थे। पर मुकामी माहौल का बहुत असर था। वो अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल का मुज़ाहका तस्वीरें निहायत महारत के साथ नुमाया करते, जिसमें तंज का अनासर निहायत गहरा होता। कोई भी मसला होता, कोई भी पहलू होता, तंज करके उसे मज़ाह में पेश करते। अवामी और माशरती वसाइल पर इनका कलम खूब रवां होता। अवाम के या माशरे के जो भी मसाइल होते हैं उनके बारे में लिखते। पिशावर के जरीदे संगे मेल के जरिए वो अदबी हलकों में मुतारिफ हुए। मतलब वहां पे उनमें वो लोग मशहूर हो गए, ऐसे कह सकते हैं। इनकी जिंदगी में इनका शायरी मजमुआ सगीने शाया हुआ। दूसरा मजमुआ नदीशे शहर बाजे मर्ग उनके मरने के बाद छपा। कुछ गैर मतलूबा कलाम भी मौजूद है। नज्म अगर हम पढ़े तो यूं तो मेरे शहर में सड़कें कहीं हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मसाल। उसका कहना है कि शहर में बहुत सारी सड़कें हैं, लेकिन एक ऐसी सड़क है जिसकी कोई मिसाल नहीं। इसकी छाती पर कई टांगे उलट कर रह गए। सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। सड़क में खड्डों की बात कर रहा है कि वहां पे सड़क के दरमियान में घोड़े उल्ट जाते हैं और बहुत क्या कहते हैं, टांगे उल्ट जाते हैं और घोड़े बेचारे मर जाते हैं। आसपास इसके जो बस्ते हैं ना, उनकी पूछिए जिस कदर वेरान है ये इस खस्ता हाल है। जो उसके आसपास बसते हैं उनका हाल ना कोई पूछे, क्योंकि वो बुरे हाल में है और ये एक बहुत ही खस्ता हाल, बुरी हालत में है। ठीक है, रौनके ही रौनके हैं जिस तरफ भी देखिए, चीखने लगते हैं इस पर शाम होते शिगाल। लारियां पेट्रोल की देखोगे इस पर सुबह शाम, वरना इंसान तो नजर आता है इस पर खाल खाल। ज्यादातर इस पे क्या कहते हैं, लारियां जा रही होती है जो पेट्रोल को एक जगह दूसरी जगह, वरना इंसान खाल खाल नजर आता है, मतलब वो बुरी हालत में नजर आता है। इस पे गिरा पड़ा मरा हुआ। इसमें ऐसी खाइयां हैं, ऐसे ऐसे गार हैं, दफन हो सकता है जिसमें आदमी बाद अज़े वसार। इतने बड़े खड्डे हैं कि इंसान मरने के बाद वहां पे दफन भी किया जा सकता है। डगमगा जाते हैं रेड़े, लड़खड़ा जाती है जीप, वापस आ जाए सलामत साइकिल की क्या मजाल। जी वो कह रहे हैं कि अगर कोई रेड़े या जीप वहां पे जाए तो लड़खड़ा जाती है, और अगर कोई साइकिल उस सड़क से गुजरे तो वो कभी भी सलामत वापस नहीं आएगा। मुबीना बरस जाए तो चल सकती है इस पर कश्तियां, डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर इस्तेमाल। कहते हैं कि अगर मींह बरस जाए, वहां पर बारिश हो जाए तो हम कश्तियां चला सकते हैं, और इतना ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है तो कि हम वहां पे डूब भी सकते हैं। इसकी ढलवानों पे मोटर की धड़क जाता है दिल। ढलवान जो ऊपर नीचे होती है, इसके मोड़ों पर लरस जाते हैं अक्सर बाकमाल। वो लोग जो बड़े कमाल होते हैं, कमाल का चलाते हैं मोटरसाइकिल या गाड़ी, वो भी यहाँ आके घबरा जाते हैं।
اس پہ جانے کا کبھی ہوتا جس کو اتفاق اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال. سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال. جیسے حکومت نے ان کا وظیفہ لگا رکھا ہے, حکومت کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں, بہت لمبے اور بھول جانے والے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جیسے میرے وظیفے کا اگر کبھی حکومت کو خیال آیا تو شاید اس کا بھی حکومت کو خیال آ جائے. جی یہ مزاحیہ انداز میں پیش کی گئی نظم ہے مال گودام روڈ, جو کہ کل ہم اس کی تشریح کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.